हेलो। हेलो। क्या चल रहा है भाई? बस बढ़िया। क्या हो रहा तो एग्जिट पोल का एग्जिट हो रहा है कि नहीं? है? एग्जिट तो किसका हो रहा है? वो किसी का नहीं हो रहा एक्चुअली। जो जहाँ है वहीं है। बीजेपी हाँ, इट्स पावर में है तो वो पावर में ही है। राहुल बाबा ऑपोजिशन में है तो ऑपोजिशन में ही है। तो सारी एग्जिट पोल तो ये दिखा रही। हाँ, अब एग्जिट पोल्स का तो क्या होता है कि मतलब इट्स रीडिंग ऑफ पब्लिक फीलिंग व्हाट दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग, राइट? आफ्टर आफ्टर हम्म, पोलिंग, तो ग्रुप ऑफ डेटा लेते हैं। इट कैन बी ट्रू इफ पब्लिक इज showing a true feeling or sharing right feedback, or it can be south, it can be wrong if public is hiding whole मुश्किल thing, है लेकिन right? जनरली ठीक ही रहता है। यूजुअली ठीक रहता है। नहीं, देयर वेर सरप्राइजेस, आई स्टिल रिमेम्बर। वो जब इसका बिहार का स्टेट इलेक्शन हुआ था, तो एग्जिट पोल कुछ बोलते थे एंड इट वाज वेरी फ्लिप्ड। एंड तुम्हारा एक उसका वेस्ट बंगाल का स्टेट इलेक्शन में भी इट वाज टोटली फ्लिप्ड। नहीं, बट उसमें कुछ ऐसे थे जो बता रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ होगा। एग्जिट पोल वाले थे जिन्होंने ट्रू पिक्चर दिखाई थी। आई आई एग्री। हाँ, तो उसमें ऐसे भी थे। अभी जैसे हाँ, मैंने इसका खोला है। कहाँ गया है? पोल ऑफ पोल्स होता है यार उसका। अरे यार, कहाँ गया था? एक मिनट रुक। ये देख। नेशनल में हम देखे ना, अगर ये हम्म। इंडिया टुडे की साइट में एक्चुअली काफी अच्छा दे रखा है। हाँ, वो इंडिया टुडे का ही है, बट वो तुम्हारा कोई ये लिंक भी दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। नहीं, मतलब योर सर्च पेज इज देयर। अम्म, दिख रहा है। या नाउ इट्स ओके। हम्म। ओके। तो इसमें देखेंगे ना, जैसे तो एनडीए का जैसे इंडिया माई एक्सेस है वो 361 टू 401 बोल रहा है। इंडी का 131 टू 166। अदर्स की तो बात ही छोड़ो। ई चुनाव तो नियरली 400 और 121 दे रहा है। सी वोटर इज लाइक इन बिटवीन 350 to 383 फॉर एनडीए एंड 152 to 182 फॉर इंडी। टुडे चाणक्य जो है वो एनडीए को 385 टू 415, इंडी को 1996 टू 118, जन की बात 362 टू 392 टू एनडीए, 141 टू 161 इंडी। फिर सी नेक्स्ट करके वो 371 टू 401 एनडीए को और 101 टू 139 इंडी को दे रहा है। फिर ई टी जी रिसर्च है वो 358 टू 152 दे रहा है। पोल स्ट्रैट प्लस 346 टू 161 दे रहा है। और ये मैट्रीज, ये रिपब्लिक टीवी ने करवाया था। ये थ्री हाँ, फिफ्टी टू मैट्रिज थ्री सिक्सटी रिपब्लिक एट ने दो कराया था, एक मैट्रिज से हाँ, कोई पीएमए आर क्यू करके भी है। ये दूसरा। तो ये हाँ। 353 टू 368 और 118 टू 133। और दूसरा और पी ए में आर क्यू जो तू बोल रहा है एनडीए 359 और 154 इंडी। हम्म। फिर डी तो डायनेमिक्स देखो, करके थ्री सेवेंटी लेट्स वन डू टू वन वन थिंग। ट्वेंटी फाइव ये सब हाँ, मतलब मेन पोल्स हैं अगर देखा जाए तो। अगर तो एक स्टेट्स काम करते देखें हैं तो। कि बॉटम लिमिट लेते हैं। तो सबसे बॉटम लिमिट है हमारी दैनिक भास्कर की। ठीक है। हम्म सो नो, गो टू द नेशनल नेशनल फिगर। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, तो इफ यू सी, दैनिक भास्कर इज प्रोजेक्टिंग लोएस्ट, राइट? सो दैनिक भास्कर जो है तुम्हारा, तुम्हारे पास दैनिक भास्कर नहीं है, मैंने कहीं नोट किया था यार। हाँ, तो वो मैंने दैनिक देखा था। भास्कर का प्रोजेक्शन है 281 टू 350। बट दैनिक भास्कर एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप दे रहा है अपना, मतलब चलो टू हाँ, एट्टी दैट्स टू भी ओके। बोला नहीं, तब भी मैं एक मेजोरिटी थियरी तो से आएगी आता ना। हूँ।
कि लेट्स क्रिएट रेंज। तो दैनिक भास्कर की बॉटम लिमिट ले लो, विच इज 280। ओके, हम्म पेन कहाँ गया, एक सेकंड। सो लेट्स टेक बॉटम लिमिट ऑफ दैनिक भास्कर, एंड यू आर टेकिंग 281। ओके, फॉर आवर आर्ग्यूमेंट से, हम्म डिस्कशन पॉइंट, तो 281 इज द बॉटम लिमिट, एंड तुम्हारा जो टॉप लिमिट है, विच इज गोइंग 401, विच इज एक्सेस इंडिया टुडे ग्रुप नहीं, ने दिया सबसे है। टॉप का तो जो है वो है किसका, वो किसी का तो था, मैंने 415 कुछ फोर था। ओ वन ही है इंडिया टुडे वाले नहीं, ग्रुप फोर का। हंड्रेड फिफ्टीन देखा था मैंने किसी का यार। हाँ, 415, यू आर ये राइट। टुडेज इसका चाणक्य का। चाणक्य का टुडेज चाणक्य, फोर हाँ फिफ्टीन सामने है आपके ये। हाँ, 450। लिटिल गो राइट। ये या टुडेज दिस इज चाणक्य टुडेज 415 चाणक्य है। 450। ओके, तो चलो, सो लेट्स प्ले डेविल डेविल माइंड हियर, राइट? या डेविल रॉन्ग वर्ड, अपोजिशन के माइंडसेट से देखते हैं। सो इफ वी, सबकी मेथोडोलॉजी अलग होती है। एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, कुछ लोग क्या करते हैं, बॉटम लिमिट को लेके बात करते हैं, कुछ लोग अपर लिमिट को लेके बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्मार्ट एवरेज स्मार्ट कर देते रेंज में हैं। खेलते हैं, मिड मिड रेंज में इधर उधर करके हाँ, खेलते हैं। एवरेज कर लेते हैं। हाँ, तो अगर तुम बॉटम लिमिट की भी बात करो, तो 281 विच इज सफिशिएंट फॉर मेजॉरिटी, यू नीड मेजोरिटी टू, तो आ ही गई ना। योर मैजिक नंबर इज 272, राइट? सो आई डोंट फोरसी कि there will be any problem, right? And problem in terms of NDA alliance, and मुझे नहीं लगता कि it will be such a huge shift कि वो नहीं, तो कल। वही हमने जैसे देखा था ना, वो हम्म पिछली बार दिखाया था ना, ये एक्सेल देखा था कि ये दिखाया था नहीं, हम्म। दिख रहा है। नहीं, एक्सेल नहीं है तुम्हारा, वो अभी वो है इंडिया टुडे। हाँ, ठीक अब है, है। हम्म तो ये हमने देखा था ना, तो अगर हमने वर्स्ट केस भी, जैसे वर्स्ट केस दिखा था -5 सब करके, तो हमें कितना आया था, बीजेपी का 320 करीब आया था, है ना। हम्म। और मैं कह रहा हूँ, जैसे ये वर्स्ट केस जो है 272 आया था हमारा। वर्स्ट के सिनारियो तुम्हारा 272 था। और फिर थोड़ा रियलिस्टिक 320 था, और बेस्ट केस 397 था। हम्म तो बेसिकली जैसे ये हमने देखा था, तो थ्री नाइन्टी हम्म सेवन मतलब बेस्ट केस। अब आई वुड से, मेरे को लगता है कि इन बिटवीन नहीं रहेगा, या तो ये 320 रहेगा या ये 400 हाँ, पड़ जाएगा। अब देखो, कुछ चीजें हैं, मतलब देखो, आई मीन इट्स अप टू यू, पिक अ स्टेट। देखो, दो तीन स्टेट हैं, चलो, बिफोर वी पिकिंग ए स्टेट, राइट? देखो, सो अंडमान कुछ बड़े बड़े स्टेट्स देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश है जैसे, ठीक है। हाँ हाँ। तो आंध्र प्रदेश में इफ यू सी 25 सीट्स हैं, बीजेपी को, जीपी प्लस जो है ना, आई थिंक दे विल गेट एटलीस्ट 20 सीट्स। हम्म उसमें तुम्हारा ये हो गया टीडीपी, हम्म जनसेना और बीजेपी। हम्म तो करेक्ट। आई थिंक दे विल बी 20 प्लस। एंड 5 सीट, 4-5 सीट आई थिंक वाईआरसीपी को मिल जाएंगी। हाँ, तो मैं एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्कस, मतलब दो तीन चीजें हाईलाइट करते हैं। देखो, कि आंध्र प्रदेश इज क्वाइट क्लीन। अगर आप याद करो कि जब हम लोग आंध्र प्रदेश की एनालिसिस कर रहे थे, सो वी वर सेइंग दैट टाइम में अपना टीडीपी से अलायंस की बात ऑफिशियल नहीं थी, राइट? रिमेम्बर वी वर डिस्कसिंग हम्म कि इट इज गोइंग टू बी हम बोल अलायंस रहे थे कि विद, अगर वो करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ होगा, और दे आर गोइंग टू डू इट, एंड दे आर गोइंग टू डू जगन, बिना राइट? अलायंस में हमने बोला था कि इनको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो एंड है, आंध्र की पॉलिटिक्स ऐसी है। आंध्र में आज तक मुझे नहीं लगता, सिंस माय चाइल्डहुड, कभी
किसी एक पार्टी ने अपने से मेजोरिटी बनाई हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोग असेंबली इलेक्शन, ये लोकसभा में। सो आंध्रा हमेशा स्प्लिट रहा है। इवन यू टॉक अबाउट द यूनाइटेड आंध्रा ऑल्सो। तो तब से देखोगे, आंध्रा में सेंट्रल वाला पार्टी में किसी एक को चंक ऑफ वोट मिलते ही नहीं, मेरे को शुरू से याद है। कुछ कुछ वोलेटिलिटी फैक्टर है, जैसे तुम अगर बात करो जो करंट एग्जिट एग्जिट पोल्स के नंबर है, राइट? सो इवन इवन इफ यू लुक एट इंडिया टुडे ग्रुप का, या चले जाओ रिपब्लिक का, या चले जाओ इंडिया टुडे ग्रुप, वो रजत शर्मा वाले ग्रुप लोगों ने जो किया है, तो उसमें एक दो स्टेट के नंबर से, मतलब आई विल से आई हैव लेस कॉन्फिडेंस, लाइक महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि जैसे सब बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 34 तो खींच जाएंगे ये लोग। इधर वे जा सकता है, उसका रीजन है कि इफ यू नहीं, सी, मुझे एक मेन इफ यू क्यों है बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे इतना कंफ्यूजन है वोटर्स को बिटवीन शिवसेना और ये एनसीपी का। तो हम्म एनसीपी का जो ओरिजिनल निशान है और शिवसेना का जो बो एंड एरो का निशान है, वो हम्म। इनके पास है, शिंदे और अजीत पवार के पास। तो उस कंफ्यूजन में भी उनको कई सारे वोट मिलेंगे। नहीं, वो तो मिलेंगे, बट वोट शेयर देखो ना तुम, देखो वोट शेयर ऑलमोस्ट इधर उधर है, सबका बराबर है, 1-2%, 2%, 3% ऐसे करके है। वो देखो डिपेंड करता है कि ये बीजेपी अपना वोट शेयर अपना ट्रांसफर कर पाती है वहां पे, और कि नहीं, कि वो बीजेपी जो है अपने आप पे वोट ठीक करेंगे, बीजेपी विल बी ओके। बट आई थिंक शिंदे और बीजेपी तो शिंदे भी मुझे ओके लगता है कि करेगा। 7-8 तो खींच ही चैलेंज जाएगा इज शिंदे। चैलेंज इज टू एनसीपी एंड टू शिवसेना, राइट? एनसीपी का है जो आई थिंक मे बी एक आध जीतेंगे, ज्यादा नहीं लग रहा मुझे। ये जो अजीत पवार का है, आई थिंक वो हारेगा मोस्टली शायद। अब वो यार पता नहीं, मतलब पवार का भी तो कुछ, मतलब पवार इज वो ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन कि द कितना वो डिक्लाइनिंग खींच पाथ ना। पाता है, उसे कार्डर जो है ना उसका, एनसीपी का, वो कितना हम्म। एनसीपी का कार्डर जो है इसके ऊपर पास है, अजीत पवार के पास। और ये जो है शिवसेना को भी प्रॉब्लम रहेगी कार्डर की। तो उद्धव ठाकरे जो है ना उसको भी प्रॉब्लम रहेगी अगर शिंदे के पास कार्डर है, तो शिवसेना के पास प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, तो बट वोट शेयर अगर तुम देखो तो इतने स्क्यूड अप वोट शेयर महाराष्ट्र, आई एम रियली नॉट, मुझे लगता है कि हाउ हाउ दीज गाइस कम अप विद द नंबर तो मुझे फॉर लगता है देम। 34 तक तो एनडीए शायद जीत जाएगी, बट एनडी मेजोरिटी थर्टी तो फोर हाँ ये मतलब, महाविकास आघाड़ी को नहीं मिलेगी मुझे, मतलब ये ज्यादा सीटें उनको नहीं मिलेगी, आई डाउट। अब या कांग्रेस तो जीरो है, कांग्रेस का तो कोई फायदा है नहीं एमवीए में। फिर कांग्रेस तो गई, कांग्रेस कांग्रेस का तो शिवसेना, दे नीड टू अगर सीरियसली लोग थिंक। सोच रहे हैं कि बहुत है, वो शिवसेना का भी प्रभाव जो है ना, वो सिर्फ मुंबई एरिया में है जहाँ पे 6 सीट है। तो उस एरिया में भी मतलब वो थोड़ा कह रहे हैं वो वीक वीक विकेट में है, क्योंकि वहाँ से ये बीजेपी के एक दो अच्छे नेता भी कर रहे हैं, तो मतलब सारी सीट्स वो मुंबई से भी नहीं जीत पाएंगे। तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे शिवसेना का कि वो रिटेन कर पाए अपनी सारी की सारी सीट्स। तो शिवसेना तो शिंदे कर पाएगा अपना, थोड़ा तोड़ पाएगा मुझे लग रहा है। मुंबई दे आर गोइंग टू लूज, सो दो तीन चीजें हम जैसे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जो उनका पार्क है ना, शिवाजी पार्क, राइट? तो शिवाजी पार्क में कितनी रैली की इलेक्शन टाइम पे है, वो नंबर देखो। तो उद्धव ठाकरे शायद 2 या 3 रैली रैली की है उन्होंने। वही तो कह रहा हूँ मैं, और उद्धव ठाकरे तो मतलब ही इज नॉट डन एनीथिंग। तो अब मोदी का देख लो, फॉरगेट अबाउट अदर लोकल लीडर्स और बिग लीडर ऑफ बीजेपी और एनडीए अलायंस। मोदी के नाम पे वोट लगेंगे यार।
मोदी ने मतलब उधर से बहुत ज्यादा रैली की हुई है इसमें शिवाजी पार्क में। उद्धव तो ठाकरे बॉम्बे जी में जो है एक ना, वो शिवाजी पार्क बेसिकली है। उन्होंने कुछ ज्यादा रैली की है नहीं ना। हाँ, तो शिवाजी पार्क का ना वहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दैट वाज फेवरेट पार्क ऑफ शिवाजी पार्क में बाला साहब वहाँ का तो ठाकरे। पूरा वही हाँ, होता है ना। बाला साहब वहीं से एड्रेस करते थे, तो वो उसको भी नहीं आप कर रहे हो। यू आर, तो मुझे लगता है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प बीजेपी। तो वो भी चक्कर है ना। सो रिमेम्बर, जब जब हम लोग शुरू में डिस्कशन करना चालू किए थे, कि हम कहते थे कि भाई बीजेपी का वोट शेयर है ही कितना, 38% है। एंड अगर तुम देखो, अभी अभी यूपी का भी है, जैसे अब लेट्स जंप टू यूपी। तो यूपी में तुम आओ तो तुम देखोगे कि व्हेन यू आर फॉर्मिंग इंडी इंडी अलायंस, सो इंडी अलायंस में तुमने क्या किया, तो बीजेपी इज वेरी स्ट्रांग देयर। सो यू नीड टू, ओवरऑल देखो, इंडिया में बीजेपी को काउंटर करने के लिए तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि कास्ट में स्प्लिट करोगे तब तुम जीतोगे, राइट। तो अगर तुम, यूपी में हमने क्या किया, इन इंडिया अलायंस ने, दे ज्वाइंड हैंड टू कांग्रेस। अब समाजवादी पार्टी को देखो, कांग्रेस से तुम ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस से तुमको ज्वाइन हैंड करने में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और अगर तुम करते एसपी बीएसपी, विच दे डिड लॉन्ग टाइम बैक, जिसमें थोड़ी सी तुमने टक्कर दी थी, अब की तुम देखोगे कि एसपी की इंडिविजुअल सीट्स विल बी हायर दिस टाइम इन यूपी। दैट्स माय पर्सनल फीलिंग, दो एग्जिट पोल इज सेइंग समथिंग, बट देखेंगे। सो एसपी विल नॉक समथिंग, लेट्स चेक यूपी नंबर। यूपी स्टेट पे हम कहीं फ्लिप कर सकते हैं क्या? यूपी यस, है ना। अब देखो। नहीं, इंडिया, एनडीए इंडिया का को 64 to 67 बता कैन रहे हैं आई ये लोग। स्प्लिट टू एसपी? इंडिया का 8 to 12। एसपी आई थिंक दे आर प्रोजेक्टिंग अराउंड 8 to 10 और समथिंग, मुझे याद है दे हाँ, वर 8 to 12 प्रोजेक्टिंग। बोल रहे हैं ना ये लोग। नहीं, वो इंडी अलायंस है ना, और उसमें तुम्हारा इंडिया अलायंस में कांग्रेस जो भी है, हो, ये कांग्रेस भी होगा एसपी ना। और कांग्रेस है ना। हाँ, कांग्रेस को तो एक दो। बेसिकली रायबरेली ही मिलेगी उसको। आई डोंट थिंक दे गेट एनीथिंग एल्स। और बाकी तो एसपी की ही आएंगी। हम्म, तो एसपी की सीट्स हायर होंगी। लास्ट ईयर, लास्ट इलेक्शन में एसपी को कितना मिला? आई थिंक लास्ट 4-5 थी उनके पास। मेन तो 10 एक तो 10-12 तो उसके पास थी, बीएसपी के पास। पर बीएसपी का वोट इस बार जो है बहुत ही कट गया है। तो दे विल नॉट गेट एनीथिंग। उनका शिफ्ट जो जाता वोट है ना, वो एक्चुअली शिफ्ट हुआ है। अब डिपेंड करेगा वो बीजेपी को जाता है कि उसको जाता है, क्या बोलते हैं, बीएसपी ने एसपी। तो चुनाव लड़ा, हर सीट पे चुनाव लड़ा। हाँ बट देखो, बीएसपी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो उनका मेन वोटर है ना, वो तो बीएसपी को ही देगा। अब वो अगर कितने काट पाता है। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था कि जब इन लोगों ने बेसिकली एसपी के साथ लड़ा था ना, बीएसपी ने, उनके जो कोर वोटर है जहाँ पे बीएसपी नहीं लड़ी थी, जहाँ पे बीएसपी लड़ी थी वो तो उनको जिता दिया बीएसपी वालों ने। जहाँ पे बीएसपी नहीं थी और हम्म। एसपी का कैंडिडेट था, उन लोगों ने एसपी को नहीं जिताया, उन्होंने बीजेपी को जो वोट दिया। तो इस बार जो है बीएसपी ने सारे अपने कैंडिडेट खड़े खड़े किए हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि बीजेपी के कितने फिर से लूज होते हैं उसमें से। तो कितने बीजेपी की काटते हैं और कितने वो एसपी के काटते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितने मिलते हैं। बट एनडीए को मतलब 64 जितने उनके हैं, 62-64 उतने तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। बट आई थिंक उनको 70 तक तो मिल ही जाएंगे मुझे लग रहा है हाँ, यूपी में। एनडीए मिलेगा। आई एम नॉट डिनाइंग टू एनडीए's नंबर और arguing on that. My curiosity is on the number what SP is going to get, एसपी को what आई थिंक मे Congress बी going to get. 8 to 10 इज व्हाट आई वुड थिंक एसपी का। तो द रीजन मैं क्यों पॉप अप कर रहा हूँ ना ये क्वेश्चन, कि देखो, जब when you strategize for your election, so you're losing it, right? So now this opposition gang need to think what could have been done differently. नहीं तो फिर से उसी लूप में हो गए। सो आई वाज थिंकिंग कि
एंड जब मैंने एग्जिट पोल के रिजल्ट देखे तो आई वाज थिंकिंग कि क्या कर सकते थे। एक काम में मेरे को दिमाग में तुरंत आता है कि इफ दे बीएसपी भी इनकी अलायंस की पार्टनर होती तो एसपी बीएसपी कांग्रेस, सो पिक्चर कुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ, स्टिल बीजेपी की हायर नंबर होते बट एक चंक, बिग चंक ऑफ डैमेज होता। सेम गोज टू योर वेस्ट वेस्ट बंगाल में। सो कांग्रेस और ये ममता की टीएमसी अगर ज्वाइन करके करते तो उसमें शायद मोदी की मतलब एनडीए उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो रिवर्स थ्योरी है दिल्ली में। दिल्ली में मेरी मेरी स्ट्रांग फीलिंग है एंड सम आई हैव गुड इंटरनल फीड आल्सो कि कांग्रेस अगर आप पार्टी से ज्वाइन हैंड नहीं करती दिल्ली में हाँ, तो तो वो शी एक कुड तो हैव जीत जाती परफॉर्म है। बेटर। हाँ, तो those those kind of exercise they could have done, जो मेरे को लगता है, बट इट्स टू अर्ली टू स्टे एनीथिंग टू ड्रॉ ए लाइन। वो कल कल पता चल जाएगा। हाँ, तो जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, तो दिल्ली में जो रमेश, 1 6 to 7 बोल रहे second, हैं ये लोग। I Ramesh, 1 second, you you keep on analyzing. Someone is at my door, give me a second, huh? अच्छा, तो बेसिकली लाइक हम जो से बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है बीजेपी आई थिंक 7 के 7 सीट जीतेगी। फिर इंडी का तो मुश्किल है, आई डोंट थिंक दे विल विन एनीथिंग। आई थिंक कांग्रेस को जैसे अगर वो अलायंस नहीं करते आपके साथ, तो वो जो है, और अगर उनका बेटर कैंडिडेट सिलेक्शन होता, जैसे ये कन्हैया कुमार को लड़ा रहे हैं लोग, अगर उसकी जगह पे किसी और को लड़ाते ढंग के, तो आई थिंक दे हैड अ बेटर चांस टू विन। बट अभी तो मतलब मुश्किल है। आई थिंक 7 की 7 सीट्स वो जीतेंगे। तो मतलब अभी तो बहुत मुश्किल है। बाकी उनका मेन चीज़ है, उनको करना नहीं चाहिए था गठबंधन आपके साथ। लोग मतलब सेंट्रल पार्टीज एज आपके साथ, दे डोंट रिकग्नाइज देम एंड दे विल नॉट वोट फॉर देम। हमने उत्तर प्रदेश की बात करी, आंध्र प्रदेश की बात करी, उड़ीसा में एनडीए को मतलब 18 से 20 बता रहे हैं ये लोग। एंड ज़्यादातर सारी ऐसे ही मतलब सिमिलर हैं सब की। इंडी को तो मुश्किल है, मतलब इंडी को तो मुश्किल लग रहा है मुझे। इसमें इनमें 1-0 to 1 दे रखा है, बट आई थिंक बीजेटी की प्रॉब्लम प्रॉब्ली बीजेटी जीतेगी। एनडीए का तो मुश्किल लग रहा है मुझे इसमें। तेलंगाना में इंटरेस्टिंग है कि एनडीए को ये लोग 11 से 12 दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, ज़्यादातर सबके सब मेजोरिटी मतलब अग्री कर रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी इज़ द नंबर 1 पार्टी, विच इज़ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। मुझे लग रहा था कि शायद तेलंगाना में कांग्रेस बेटर करेगी, बट एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 4 से 6 से ही मिल रहे हैं। मेन पार्टी इज एनडीए जो 11 तक जा रही है। बीआरएस का तो मतलब मुश्किल है, सारा वोट आई थिंक दैट हैज शिफ्टेड टू बीजेपी। महाराष्ट्र में जस्ट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज इंटरेस्टिंग। वेस्ट बंगाल में 26-31 इज व्हाट पीपल आर गिविंग, एंड ममता बनर्जी को 11-14। कांग्रेस का तो आई थिंक मे बी एक अधीर रंजन चौधरी, अगर इज एबल टू सेव हिज सीट। Otherwise, it all depends on the candidates, how much they actually cut votes for each other, और उसमें कितने फिर मतलब बीजेपी को एडवांटेज होगा या टीएमसी को एडवांटेज होगा। तो टीएमसी इज नॉट फिनिश्ड। आई थिंक टीएमसी इज स्टिल अ बिग फोर्स इन तमिलनाडु, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स, कि किसका कितना वोट कटता है उसके हिसाब से। बट मेजोरिटी मतलब मुझे लगता है कि 25 से 26 तो आई थिंक बीजेपी जीती जाएगी, एंड विल बी द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। ये दादर एंड नागर हवेली ये सब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर स्टेट्स, वी जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन द बिगर वंस। assam Assam is also like interesting. They are forecasting 9 to 11 for NDA. I think this I would agree, 11 I think probably बीजेपी को 11 मिलेंगे, एंड कांग्रेस को
एक और आईयूडीएफ को प्रॉब्ली एक मुझे लग रहा है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि बीजेपी विल हैव क्लीन स्वीप, बट प्रॉब्ली 11 इज व्हाट माय थिंकिंग वुड बी। जम्मू कश्मीर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनडीए को 2 मिलेंगे, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 बोल रहे हैं लोग। हाँ, नेशनल उत्तराखंड भी कॉन्फ्रेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3। उसमें तो 5 के 5 सो मतलब। आई हैव पंजाब, राइट। पंजाब में आते हैं, रुक, पंजाब में हाँ। आते हैं। हम्म। ये हिमाचल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको बात करना बेकार है। आई थिंक 4-4 एनडीए जीतेगी। पंजाब इज इंटरेस्टिंग। इसमें जो है ना, ये लोग कांग्रेस को 7-9 दे रहे हैं, and आपको मतलब कह रहे हैं कि मुश्किल है उनका जीतना, विच इज सो इंटरेस्टिंग। वो या दिखा सो रहा है कि आप एज अ नेशनल पार्टी, पीपल आर नॉट टेकिंग इट एज अ नेशनल पार्टी। तो वो जो है, दे आर स्टिल वेरी मच कंसंट्रेटेड एट द स्टेट लेवल। और बीजेपी को 2-4, बट मेरा जो सब मैं सुन रहा हूँ, लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद 4 तक, 4-4+ शायद जीत जाएं, मतलब 4 तक तो जीत जाएंगी पंजाब में ये लोग, कौन? ये बीजेपी। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन ऑन बीजेपीज नंबर ऑन पंजाब, ठीक है। मेरा देखो, हर चीज इट इज गोइंग टू डिसाइड कि पब्लिक का इंटरेस्ट और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग, पब्लिक को की मैं ओपिनियन यार, कैसे मेरा ड्रॉ ये जो करती है है। ना, ये देखो, अमरिंदर सिंह इज स्टिल अ फोर्स इन देयर, ही हैज अ लॉट ऑफ कार्डर विद हिम, एंड देन बलराम झाकड़ वगैरह सब जो है, इसमें आ गए हैं बीजेपी में। और फिर वो एक जो एग्री नया एग्री बिट्टू वो बिट्टू करके क्या था, वो बीजेपी और बिट्टू कांग्रेस जो पे मेरा आपसे आया। अटेंशन ही नहीं। मेरा बीजेपी और कांग्रेस पे टेंशन ही नहीं है, मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूँ। तो लेट मी शेयर माय फीलिंग। तो मेरा क्या है कि आई एम वेरी क्यूरियस कि आप पार्टी, आम आदमी पार्टी का पंजाब में और दिल्ली में आउटकम क्या होता है। इट इज गोइंग टू डिसाइड कि देखो क्या होता है, बहुत डर्टी डर्टी गेम है, राइट। सो दे नीड टू, पब्लिक नीड टू अंडरस्टैंड who they are and act accordingly. So I am very keen कि ये आपको क्या मिलता है पंजाब में और उधर हाँ दिल्ली में क्या मतलब, मिलता है। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग 0 or 2-2 फॉर आप, आई वाज थिंकिंग इट विल बी इवनली स्प्लिट बिटवीन द थ्री ऑफ देम। नो, सो आई डोंट वांट टू ऐड माय इमोशंस, बट चल रिजल्ट आने दो तब बात करूंगा। बट मेरी फीलिंग जो है कि इट विल स्प्लिट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। That's what I want to say. आपका So तो ये कह रहे हैं कि मतलब बेकार ही है। चलो देखते हैं। अब हरियाणा पे आते हैं। हाँ, हरियाणा में बेसिकली 10 सीट जो है, वो उसमें एनडीए को 6 से 8 दे रहे हैं। आई थिंक रोहतक और क्या है वो, सिरसा, क्या, जहाँ से वो कुमारी शैलजा जी सिरसा, लड़ रही है अभी यार। रोहतक और एक और है वो देखो। सिरसा आई थिंक, सिरसा। जहाँ से कुमारी शैलजा जी लड़ रही है, वो आई थिंक 2 सीट प्रॉब्ली खेल सकती है। सर्टन नहीं है, बट आई थिंक दैट विल बी फाइट। तो 0-2 इज व्हाट आई वुड से फॉर एनडीए इंडिया गठबंधन। और एनडीए का तो 8 तक आई थिंक दे शुड बी एबल टू, 8 तो कंफर्टेबल जीत जाएंगे मुझे लग रहा है। अगर कांग्रेस को हरियाणा में ज्यादा मिलती है, आई विल नॉट बी सरप्राइज। आई विल लीव इट ऑन दैट। हाँ मतलब, दे कैन, इट डिपेंड्स ऑन द जाट, लाइक कितने खफा हैं, और फिर बाकी पोलराइजेशन कितना होता है नॉन जाटों में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, बट हरियाणा इज इंटरेस्टिंग, दे कैन लूज मोर ऑल्सो। बट आई थिंक, मेरा कट फीलिंग, मतलब मेरा जो सुन रहा हूँ मैं, आई थिंक 8 तक ये सब लोग जीत जाएंगे शायद। हाँ, मतलब देखो हरियाणा में क्या है कि कितनी सी ट्रांसलेट होती है कांग्रेस की, और बीजेपी चंक ऑफ सीट्स तो बीजेपी ज्यादा जीतेगी ना, बीजेपी विल गेट मोर सीट्स, तो उनका जीत का मार्जिन क्या है। हाँ वही, सो बट आई थिंक दैट्स गोइंग टू मार्जिन टेल जो है ना, फ्यूचर ऑफ हरियाणा। हरियाणा में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो जीते थे, दे ड्रॉन बाय अ बिग मार्जिन। तो वो मार्जिन अगर घट भी गया, तो इनको 1.5, आई थिंक 1.5 लाख से कम शिफ्ट होना पड़ेगा वोट,
हारने के लिए, विच इज अ बिग नंबर. आई डोंट थिंक दैट इज feasible. Only Rohtak they lost by about I think 7,000 लास्ट टाइम टू हुड्डा. मतलब हुड्डा ने जो है 7,000 वोट से हारा था. तो इस बार उसके चांस हैं कि वो जीत जाए. दैट इज द ओनली थिंग. देखो, बीजेपी डिड एवरीथिंग टू लूज हरियाणा. ओनली वो दैट मोदी इज ट्रू. फैक्टर इज गोइंग टू बट सेव ये है देम. कि मोदी के चक्कर में शायद जो जीत जाए फिर भी. Only Modi factor is going to save them. So that's why हाँ. I'm little keen on that. फिर दिल्ली भी Rajasthan, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फिर straight है. राजस्थान जो है बेसिकली आई थिंक अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने हारेंगे. मुझे लगता है कि 20 से 21 आई थिंक एनडीए जीत जाएगी. 4-5 सीट हैं जो फंसी पड़ी हैं. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वेयर द लाइक फाइट इज. तो इंडी अगर जीतेगा, कांग्रेस अगर, तो 4 से 5 सीट जीतेगा मैक्सिमम. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा जीतने वाला है. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर मध्य प्रदेश में भी आई डोंट थिंक देयर इज अ फाइट. मेरे को लगता है सारा क्लीन स्वीप होगा. आई डोंट थिंक नुकुल नाथ भी हार रहा है वहां से. तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस साफ है. गुजरात में साफ है. छत्तीसगढ़ में भी साफ है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्टेस्ट. झारखंड में आई थिंक प्रॉब्ली, हाँ, झारखंड में 10 एक एनडीए जीतेगी और 4-1 आई थिंक वो जीत जाएगा. ये उसका थोड़ा सिंपैथी है. ये आई थिंक ये जो है ना शिबू वो हेमंत सोरेन के लिए. तो आई थिंक 4 तक वो शायद जीत जाए. ठीक है. नॉर्थ नॉर्थ इज ओके. मतलब जो जो हमने डिस्कस किया था उतना ही जाएगा. बिहार एक का फिर एक चीज अगेन है. लाइक 29 to 33 ये बोल रहे हैं. आई थिंक या 33 तक, 30 to 33 तक ये जीत जाएंगे. एंड 6 to 7 प्रॉब्ली इंडी जीतेगी. इससे ज्यादा मुश्किल है. इंटरेस्टिंग है तुम्हारा होल साउथ गेम. हैं? होल साउदर्न स्टेट जो है वो दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ, सो ये जो है ना, जो केरला है साउदर्न जैसे, में, केरला में 2 to 3 बोल रहे हैं. बट आई डाउट इफ, मतलब आई थिंक 2 सीट हैं मोस्टली. एक तो दो वो आएगी. जहाँ पे तिरुवनंतपुरम की है, जहाँ पे ये राजीव चंद्रशेखर उसके साथ लड़ रहा है, शशि थरूर के साथ. और दूसरा वो एक्टर सुरेश गोपी है ना, जो जहाँ से वो लड़ रहा है. सुरेश गोपी है. दो तो आई थिंक हमने वो भी दो दो बात सीट की थी. प्रॉब्ली खींच जाए केरला में. दैट इज द वही, पॉसिबिलिटी. जब बाकी हमने केरला डिस्कस किया एलडीएफ था की तो आई थिंक दो दो बात. एक दो सीट एलडीएफ की आएंगी. और बाकी मोस्टली मेजोरिटी में मतलब यूडीएफ ही रहेगा, यूडीएफ आएगी, कांग्रेस वहाँ हाँ. पे. हम्म. फिर कर्नाटक और में आते हैं. कर्नाटक में आई थिंक दे लूज 3 to 4 सीट्स. तो मतलब इनको मेरे ख्याल से मोस्टली 20 सीट्स मिलेंगी बीजेपी को. जनता दल को सेक्युलर जो है उसको शायद 2 to 3. और ये बाकी 2 to 3 जो है सीट्स, 3 to 4 सीट्स मतलब बेसिकली कांग्रेस की रहेंगी. देखो, तमिलनाडु भी एक एक बड़ा मतलब मेरा वॉच लिस्ट में है. सो तमिलनाडु में तुम देखोगे कि, रिमेम्बर हम जब डिस्कस कर रहे थे तमिलनाडु, तो हमने बात की थी कि इफ दे विल हैव 10% और मोर वोट शेयर इन तमिलनाडु, दे मीन्स बीजेपी. नहीं, बीजेपी सो विल गेट 20%, 20+%. now, but that time हाँ. when we were discussing that time, then we were thinking if they will get double digit vote share, so it will be a big achievement of BJP. So see, now they are talking about 21-22% of vote share in exit poll. So सोचो कितना big leap लेती हुई दिख रही है, if that stands true. Hello, sorry, can you hear me, Ramesh? Okay. So if we see, right, it's a big leap for Tamil Nadu. I mean, BJP is taking a big leap. Quickly, I want to check Andhra Pradesh also. So if you look at the Andhra Pradesh, Pramesh, you are on mute. Pramesh, you are on mute.
Pramesh, you are on mute. Pramesh, you are on mute. Mute. So if you you are on mute, Pramesh. So हाँ, if you check Andhra Pradesh also, so Andhra Pradesh, if you see TDP and Jagan Reddy Party, their vote share is almost very close. बट Here, जनसेना और बीजेपी की वजह से उनका वोट शेयर ज्यादा बढ़ रहा है. yeah. So the beauty of alliance, this is जनसेना strategy, हैज right? अबाउट 7% और बीजेपी का 2% है. और आई So थिंक इसका टीडीपी का 44% है और right. इसका फोर्टी So सिक्स परसेंट है, तो इनकी that वजह से उनका 50+ हो रहा है. that's why it's a strategy, right? Why BJP jump off Jagan and join hand of Chandrababu because of these strategy, right? तो वो पे करती है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए और ये इंडिया अलायंस का, जो एक देखो, ऑफलाइन मोदी को होनी इसने चाहिए. इतना गाली गलौज की थी, फिर भी उसने जीतने के चक्कर में उसके साथ कर लिया अलायंस. और सेम और ये चीज चीज गोज अगर टू, राहुल को होती, राहुल कभी नहीं करता. एंड सेम चीज गोज टू बिहार. व्हाई दे जॉइन हैंड विद तुम्हारा नीतीश कुमार, दिस इज द रीजन, right? So and same cheese goes to for Orissa. Why they wash hand with अरे, the उनसे तो BJD? पूछा गया कि व्हाई डिड यू एक्चुअली अलाइन विद अशोक चौहान एंड ऑल. तो कह रहे एक सीट है, कौन सी महाराष्ट्र में, भूल गया मैं कौन से थे, कि वहां पे हम जीत जाएंगे उसके चक्कर में. एक सीट के चक्कर में वो अशोक चौहान को अपने साथ ले आए. मतलब दे आर वर्किंग एट द सीट लेवल. और ये लोग जो हैं, राहुल जी वगैरह जो हैं, वो लोग मतलब अपना मस्ती में हैं, मेरे हिसाब से. मतलब उनका इतना स्ट्रांग वो है ना, कि इतने विम्स एंड फैंसीज इतने हैं कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा. तो ऐसे तो नहीं चलता हम्म. ना फिर पॉलिटिक्स में. तो हाँ, तो वही क्विकली मैं बोल रहा था कि वही दैट्स वे. एंड एक चीज और आई हर्ड दैट एंड वांटेड टू शेयर हियर कि इफ यू सी, जो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज गवर्न बाय मोदी इन बीजेपी. सो यू सी थ्री बिग एग्जाम्पल एंड दे इट इज नाउ इन पब्लिक स्पेस. तो तुम्हारा मोदी ने बीजेडी उड़ीसा के साथ अलायंस को बोल दिया था. सो इट इज अगेंस्ट मोदी विश, राइट? Modi has a good equation with Patnaik say, but still it is against, right? Modi is ka Nitish Kumar se tie up kind of impossible due to historical reasons, right? But still it happened, right? Third, uh, मोदी का चंद्रबाबू नायडू से भी कोई बहुत स्मूथ रिलेशन नहीं रहा है. नहीं, उसने विद बहुत बोथ गाली वेर दी थी सीनियर. उसको. हाँ. तो still he joined and he leave जगन रेड्डी तो जो मोदी की पॉलिसी होती थी वही एग्जीक्यूट कर रहा था. हाँ, फिर भी उसको लीव किया उन्होंने, क्योंकि बिकॉज पार्टी थिंक्स कि इससे बेनिफिट होगा. सो इट प्रूव्स, राइट, कि इट्स नॉट, एवरीथिंग इज नॉट मोदी. दे आर हीलिंग, दे प्ले करते हैं, बीजेपी अलायंस करती है. सो दे आर वेरी वेरी थॉरो, वेरी प्रोफेशनल. They are not lazy. At what time, if they need to kick someone out, they will kick someone out, right? So their objective is to gain seats. ये वो तो है. एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह वो अपनी पार्टी वो रन करते हैं, अपना अलायंस रन करते हैं. एनडीए को भी वो दे आर रनिंग एंड दे आर डूइंग एज ए कॉर्पोरेट हाउस. तो तुम देखोगे तमिलनाडु, ये अपना सॉरी, ये आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में दो रीजनल पार्टी हैं, दोनों के वोट शेयर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन देखो किस लेवल की डीप एनालिसिस की भी बैठे हैं कि अगर इससे ज्वाइन अरे, हैंड एक एक करेंगे सीट के लिए तो ये लोग मरते हैं यार. हाँ, तो क्या ट्रांसलेशन होता है. तो एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, राइट, कि आई एम वेरी कीन कि रियल रिजल्ट क्या आता है आंध्र प्रदेश का. क्योंकि इनकी एक थ्योरी है, वो मेरे को समझ में आ गया. एग्जिट पोल को जब एनालिसिस कर रहे थे ये अपने पोलस्टर्स जो हैं, वो उसको उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आई वाज अमेजिंग कि वाओ. सो एक आंध्र प्रदेश मेरा जो है एक लिस्ट पे है कि इसका रियल आउटकम क्या आता है. दूसरा तुम्हारा बिहार है. क्यों आता है रीजन कि ये जो बना रहे हैं, ये अपनी स्ट्रेटेजी करते हैं, हाउ फ्रूटफुल दो स्ट्रेटजीज आर, राइट? हम्म. तो
और एंड दे आर वेरी एजाइल, बहुत एग्रेसिव है इन सब मामलों। बहुत ज्यादा, तो बहुत एग्रेसिव है। विच इज लैगिंग। और अगर राहुल जी देखोगे कि वैसे ही उतना ही, मतलब उतना एग्रेसिव नहीं है। हाँ, देखो उसका कुछ सीट तो इम्प्रूव आएगी डेफिनेटली, लगता है नहीं, देख के सीट तो एग्जिट आई पोल्स। थिंक इम्प्रूवमेंट हो सकता है कांग्रेस का, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, ये कर्नाटक, इन सब में जो गेन करेंगे ये लोग, तो तो आई नो रिजल्ट हमारा कल आ जाएगा, तो एक 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 अपनी ओपिनियन थ्रो करो। विल कांग्रेस, कांग्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कांग्रेस, कांग्रेस विल क्रॉस 70 और नॉट? मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे 60 to 65 लग रहा है कांग्रेस का। हाँ, मेरे को भी 70 से डाउन लगता, मे भी जाए तो 75 क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, I'm 75 not तो मुश्किल लग रहा है मुझे। मतलब कांग्रेस जो है 60 65 से ज़्यादा मुश्किल है मुझे लग रहा है। I'm not confident on हो सकता है इससे भी डाउन हो जाए, मतलब दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बहुत बड़ी बट बात सिक्सटी नहीं टू है, सिक्सटी हाँ। फाइव इज मैक्स। और दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी पे है कि विल आप गेट एनीथिंग और नॉट। वो एक मेरा हुक लगा हुआ आप, है ना, कि कुछ मुझे लग कुछ रहा हुक्स है लगाए हैं मैंने। मैक्सिमम अगर चाहिए तो कांग्रेस, मतलब मुश्किल लग रहा है वैसे मुझे आपका। हाँ, मतलब एक अगर जीत गई तो जीत गई पंजाब में, नहीं तो मुश्किल लग रहा मुझे। तो मेरे वन ऑफ द हुक्स है कि आपका आउटकम क्या होता है, विच इज आई थिंक आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है कि इट्स रिलेटेड टू कंट्रीज हाँ, गुडनेस और वो तो चक्कर वेलफेयरनेस। है, सही बात है। तो आई एम थिंकिंग ऑन दैट एंगल। तो देखते हैं कि क्या होता है। और सेकंड थिंग है, जो है कि हाउ मच बीजेपी इज गोइंग टू ट्रांसलेट इन टर्म्स ऑफ सीट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड स्टेट ऑफ केरला। तो ये भी एक केरला में आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा अगर बीजेपी जो है एक दो सीट जीत जाती है, और तमिलनाडु में भी जीत जाती है। तमिलनाडु में इनका सीट शेयर तो डेफिनेटली, मतलब वोटिंग शेयर, वोट परसेंटेज तो डेफिनेटली बढ़ेगा। वो सब चीजों पे है। देखो केरला में क्या होगा कि लेट से एक सीट जीतती है, ठीक है, लेकिन जो 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 क्यूरियोसिटी मेरी हैंग कर रही है कि रिमेनिंग सीट पे हार रहे हैं, तो हार किस मार्जिन से रहे इनका परसेंटेज कितना रहता है, वोटिंग परसेंटेज? हैं, एंड लॉन्ग टर्म में आई वोट्स, थिंक केरला में ना लेफ्ट वोट फ्रंट का स्प्लिट क्या। पता नहीं होगा। तो जो लेफ्ट फ्रंट का जो हिंदू वोट है ना, दैट इज गोइंग टू गो टू बीजेपी। तो धीरे धीरे जैसे कांग्रेस से लोग निकलेंगे, आई थिंक केरला में हिंदू एंड क्रिश्चियन का इनका जो रहेगी ना सांठगांठ, आई थिंक दे विल गेन बिकॉज ऑफ दैट, एंड बीजेपी इन 5 10 years आई थिंक दैट विल बी अ मेजर फोर्स इन केरला। दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। हाँ, क्यों केरला में इन्होंने देखो जो फ्लड आई थी 2 3 साल पहले, कब आई थी फ्लड, आई फॉरगॉट द ईयर, मेजर फ्लड आई थी। सो दीज आरएसएस folks went there and they helped a lot। तो वो बच्चों को उठा उठा के लाना, सिर पे रख के ना, कमर कमर तक या उससे ज्यादा पानी था यार, ला ऐसे के। चीजों में बहुत काम करता है ना आरएसएस। हाँ, तो वो सब उन्होंने किया था। वो सेल्फलेस एक इन्वेस्टमेंट था। तो फिर बंदों को समझ में तो आता है, जनता को। तो आई थिंक 5 10 years में डेफिनेटली ये लोग ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और तमिलनाडु में भी मेरा भी यही मेरा वही है कि अन्नामलाई को इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ही इज़ अ वेरी पावरफुल कैंडिडेट, और बहुत उसका मास लीडर टाइप का है वो। ही हैज़ अ गुड पोटेंशियल, मतलब पीएम पोटेंशियल का है वो आदमी। हाँ, अन्नामलाई, आई मीन अन्नामलाई के लिए दे हैव एवरीथिंग ओपन। सो मतलब वो वो तो पीएम बनने के जाएंगे। लायक है वो। तो ही विल ट्रांसफॉर्म। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनल लेवल पे, मतलब है ना, कि इज कुछ स्ट्रॉन्ग, मतलब पॉलिटिशियन को मास तुम फॉलो कनेक्ट है करते उसका हो। बचपन। तो देखो साउथ में इन्होंने इन्होंने जो उसने जो अ, अ, तमिल में कुछ रैली का नाम दिया था मुझे याद नहीं है, बट वो बेसिकली जो उसने पदयात्रा की थी ना, उसकी वजह से बहुत लोग कनेक्ट हुए थे। हालांकि उसकी खुद की सीट फंसी हुई हाँ, है। फंसी भी तो है, बट मतलब उसका मुश्किल ही लग रहा है मुझे वैसे, तमिलनाडु से। बट दस डिफरेंट, बट ही इज डिफरेंट। पर इस बार जो है तमिलनाडु में, मतलब बीजेपी का, जीपी एनडीए का आई थिंक 2 से
दो सीट प्रॉब्ली, 2 से 4 सीट ही मोस्टली लग रही है मुझे, ज्यादा मतलब लग नहीं वो रहा। वहाँ वोट शेयर की वोट शेयर इनका डेफिनेटली बढ़ेगा। वोट आई शेयर थिंक इज वोट द शेयर थिंग। ट्वेंटीज में आएगा इनका। इनको एक्चुअली लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि एआईडीएमके का जो वोट है ना, वो शिफ्ट होगा बीजेपी में, क्योंकि एआईडीएमके इज फिनिश्ड, उनका कोई है नहीं अब बचा हुआ। जयललिता के बाद वो पनीर सेल्वन तो वैसे भी बीजेपी के साथ है, और वो दूसरा है पलीनासामी, वो तो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एआईडीएमके को खड़ा कर पाए। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में बीजेपी वुड बी गेनिंग एंड डीएमके विल, जब एंटी इनकम्बेंसी होगी ना डीएमके की, तो देन पीपल विल अगेन रियलाइज कि भाई हाँ, वी हैव टू लुक एंड बीजेपी इज आवर बेस्ट बेट। आई थिंक दैट्स व्हाट विल हैपन। ये होता है। देखो चलो अब कल बात करेंगे इस पे, रिजल्ट पे। उनमें सो देखते हैं, फिर दिस कल इज, बात करते हैं रिजल्ट पे हाँ, एक्चुअली। सो दिस इज ऑल मेन पॉइंट विच, मतलब हम लोग पहले से भी डिस्कस कर रहे थे। लुक्स लाइक कि व्हाट वी डिस्कस अर्लियर इन आवर स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस गोइंग टू हैपन। वैसा ही रहेगा मोस्टली जैसे हमने हाँ, डिस्कस किया था, वही जैसे आंध्रा में इन्होंने अलायंस कर दिया तो उसकी वजह से इनको फायदा होगा। सरप्राइजिंग, सम सरप्राइजिंग आई थिंक मेरे सरप्राइजेस हैं कि ये जो अ, उड़ीसा में इतनी बुरी तरह से जीत रहे हैं, और तेलंगाना में जो ये जीत रहे हैं इतने बुरी तरह से। आई थिंक दीज टू स्टेट्स डेफिनेटली सरप्राइज देखो मी। क्या हो रहा है कि मतलब दे वुड हैव दैट्स डन व्हाट। बेटर। हमने बात भी की थी कि दे डू बेटर, कि भाई 12-13 जीतेंगे ऐसे उड़ीसा में, और तेलंगाना में 6-7, और मेजोरिटी जो है ज़्यादा जो है कांग्रेस की रहेगी। बट जो दिख रहा है 11 से 12 सीट, मतलब कांग्रेस की जगह बीजेपी जीत रही है तेलंगाना में, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। उड़ीसा में तुम देखोगे, जब उड़ीसा का रिजल्ट आएगा उसके वोट शेयर को देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देखना वहाँ पे उड़ीसा में ना मेन चीज वो है कि रूरल ऐसे भी हो पॉपुलेशन सकता है कि में। इलेक्शन में ना लोकसभा में ये जीते और वो स्टेट में बीजू जनता दल फिर भी जीत जाए। दैट इज नो, ऑल्सो पॉसिबिलिटी। लुक्स लाइक दो, either they are going to get दे the बोथ लाइक नेक एंड नेक देयर। neck and neck है। तो तुम देखोगे जब लोकसभा वाला जब रिजल्ट आएगा उड़ीसा का, तो रूरल पॉपुलेशन से इनको वोट बहुत मिलने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर बीजू जनता दल को मेजोरिटी नहीं मिलती है और बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, विल दे बोथ कंबाइन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट? दे आई विल, थिंक दैट विल बी द की, एंड व्हाट आई दे एम विल, थिंकिंग इज दे विल डू इट। दे विल डू। वो तो उसमें, अरे उतना तो होता है यार, बस क्योंकि वोट बीजेपी करने का में। वो मोदी का जो है ना कनेक्ट उसके बहुत अच्छा है। और उसमें क्या है कि सिंपल है ना कि यू विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ असेंबली, सिंपल। एंड वैसे भी जो है दिस इज द लास्ट इलेक्शन फॉर नवीन पटनायक। उसके बाद आई डोंट थिंक पटनायक साहब लड़ेंगे। तो इज उसको चीफ वेरी मिनिस्टर लाइक बना दे। ऑलरेडी आई थिंक 72-73। तो ही इज नॉट गोइंग टू फाइट अगेन उसने। आई थिंक ही इज ऑलरेडी टोल्ड कि दिस इज माय लास्ट इलेक्शन। तो हाँ, बीजेपी नोज दैट नेक्स्ट टाइम तो हम जीतेंगे वैसे भी, अगर इस बार नहीं जीत पाए तो। वो तो उसको बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे, हो जाएगा। वो तो हो जाएगा। दस व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो ठीक है, ठीक है, चलो कल फिर रिजल्ट पे बात करेंगे। कल बात करते हैं रिजल्ट पे। हाँ, ठीक है चलो बाय बाय एवरीवन। फिर, ओके।